नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लोकल टीवी के मुख्य समाचारों में। मैं कीर्ति हाजिर हूं आज के कागज नगर और उसके आसपास के कुछ खास समाचार लेकर। समाचारों को जानेंगे हम विस्तार से, लेकिन उससे पहले जल्दी से डालते हैं एक नज़र आज के समाचारों की हेडलाइंस पर। और हाँ दोस्तों, अगर आप कागज नगर की खबरों को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों तक पहुँचाना चाहते हैं तो वीडियो को शेयर करना और लाइक और कमेंट करना न भूलें। हमारे इस वीडियो को एडिट किया है हमारे साथी सोमा जी ने। तो चलिए दर्शकों, जल्दी से डालते हैं एक नज़र आज के समाचारों की हेडलाइंस पर। आरटीसी हड़ताल को लेकर तैयार, हेलमेट रैली, सबसे गर्म कागज नगर, एसपीएम में कैंटीन की मांग, पीएम श्री स्कूल बैठक। तो ये थे दर्शकों समाचारों की हेडलाइंस। अब जानते हैं समाचारों को विस्तार से। तो चलिए दर्शकों, शुरुआत करते हैं आज की पहली खबर से, जो कि जुड़ी है आरटीसी से। तेलंगाना सरकार एक बार फिर से हड़ताल की तैयारी कर रही है। आरटीसी के कर्मचारी और यूनियंस ने फिर से एक नई डिमांड लेटर जारी करते हुए कहा है कि यदि तेलंगाना सरकार उनकी इन मांगों को पूरा न करे तो आरटीसी 22 तारीख से हड़ताल पर चली जाएगी। दिए गए लेटर में मुख्य रूप से नए ड्राइवर्स की भर्ती और आरटीसी को सरकारी संस्था बनाने की मांग मुख्य रूप से की जा रही है। फिलहाल तेलंगाना आरटीसी एक कॉरपोरेशन संस्था है जिसमें कि सरकार का 50% और अन्य शेयर होल्डर्स का 50% हिस्सा होता है। यूनियंस की मांग है कि पूरे तरीके से आरटीसी को एक सरकारी संस्था बना देना चाहिए। यदि आरटीसी इस गर्मी की छुट्टी के समय पर सचमुच हड़ताल पर चली जाए तो लोगों को यातायात करने में काफ़ी दिक्कतें पेश आएंगी। ऐसे भी गर्मी की छुट्टियां शुरू हो गई हैं और स्थानीय लोग अपने गांव जाने के लिए आरटीसी की बसों का इस्तेमाल कर रहे हैं। खास तौर पर महिलाएं, जो कि फ्री टिकट होने के कारण आरटीसी बसेस का इस्तेमाल ज़्यादा कर रही है। अब देखने वाली बात ये रहेगी कि सरकार आरटीसी यूनियंस की बात मानती है या फिर आरटीसी सच में हड़ताल पर जाएगी। आपकी क्या राय रहेगी दोस्तों, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आज की दूसरी खबर की ओर, जो कि जुड़ी है आम आदमी की सेफ्टी से। ठीक है, कुछ दिनों पहले हैदराबाद से डीजीपी साहब कागज नगर आए थे। उन्होंने खास तौर पर रोड सेफ्टी को लेकर अभियान चलाया। उन्होंने सारे पुलिस स्टेशन और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स का दौरा किया। उन्होंने पुलिस को आदेश देते हुए कहा कि जिले में हर जगह पर रोड सेफ्टी को लेकर बड़े तौर पर अभियान चलाया जाए। इसलिए कागज नगर पुलिस ने कागज नगर में एक हेलमेट बाइक रैली का आयोजन किया। इस रैली में सारे लोगों ने अपने सर पर हेलमेट लगाकर लोगों को यह संदेश दिया कि बाइक चलाते समय हमेशा हेलमेट जरूर पहने। इस रैली में कागज नगर पुलिस के सारे सब इंस्पेक्टर्स और ढेर सारे सामान्य लोग मौजूद रहे। रैली बालाजी नगर इलाके में की गई। हम भी आपसे निवेदन करते हैं कि यदि आप बाइक लेकर हाईवे पर जाते हैं तो गाड़ी के कागजों के साथ साथ हेलमेट भी अवश्य लगाएं। दोस्तों, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर बताइए कि क्या आप हेलमेट का यूज़ करते हैं या फिर जब ये रैली निकली उससे पहले भी आप हेलमेट का यूज़ करते थे। हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर ज़रूर बताइएगा। चलिए दर्शकों, बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर, जो कि जुड़ी है कागज नगर और उसके आसपास के तापमान के इलाकों के बारे में। यह तस्वीर देश के केंद्रीय मौसम विभाग ने जारी की है। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि महाराष्ट्र का विदर्भ और उत्तर तेलंगाना काफ़ी गर्म इलाकों के रूप में चिन्हित किया गया है। देश के सबसे गर्म इलाके के रूप में कागज नगर के अकोला को चिन्हित किया गया है। अकोला के साथ साथ अमरावती, वर्धा और हमारा संयुक्त आदिलाबाद जिला काफ़ी गर्म इलाके के रूप में दर्ज किया गया है। इसके अलावा आस पड़ोस के इलाकों में जैसे गढ़चिरौली, नागपुर और चंद्रपुर को भी काफ़ी गर्म इलाके के रूप में चिन्हित किया गया है। अप्रैल के इस महीने में ही तापमान 45 डिग्री या फिर उससे ऊपर तक चला गया है। यह काफ़ी चिंताजनक विषय है और कागज नगर में गर्मी बढ़ने का एक और कारण मालूम पड़ा है। फिलहाल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा पहाड़ों पर फायर लाइन बिछाई गई है, जिस वजह से कागज नगर के आसपास मौजूद पहाड़ों पर सूखे पत्ते नियंत्रित रूप से जलाए जा रहे हैं। इससे पहाड़ गर्म हो चुके हैं और उनकी गर्म हवाएं कागज नगर शहर में भी अपना प्रभाव छोड़ रही है। दर्शकों, आप सभी से निवेदन है कि कृपया दोपहर 11 बजे के बाद बाहर न निकलें। अगर कोई ज़रूरी काम है तो ही आप बाहर निकलें और शाम के 5 बजे तक
इस गर्मी का प्रकोप आपको लगातार दिखाई देगा, इसलिए सावधान रहें, सतर्क रहें और घर में कूलर इत्यादि की व्यवस्था अच्छे से कर लें और अपना ध्यान रखें। कम्युनिस्ट मजदूर संघ यानी CITU ने आज डायरेक्टर ऑफ फैक्ट्रीज को एक ज्ञापन दिया। ज्ञापन में लिखा है कि कागज नगर के पेपर मिल में कैंटीन की सुविधा नहीं है। यूनियन ने बताया कि फैक्ट्रीज एक्ट के सेक्शन 46 के हिसाब से हर फैक्ट्री में मजदूर की सुविधा के लिए कैंटीन होनी चाहिए, लेकिन SPM में कैंटीन की सुविधा बंद कर दी गई है। पहले SPM में एक बढ़िया कैंटीन हुआ करता था, उसे फिर से शुरू करने की मांग यूनियंस ने रखी है। दर्शकों, इस बारे में आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए दर्शकों, अब बढ़ते हैं आज की आखिरी खबर की ओर। आज कलेक्टर श्रीमती हरिता जी ने स्कूल डिपार्टमेंट की बैठक ली। उन्होंने बैठक में मुख्य रूप से PM श्री स्कीम के तहत चलने वाले स्कूल्स को लेकर बातचीत की। पिछले साल सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से हमारे जिले में 18 स्कूल्स को डेवलप करने के लिए PM श्री स्कीम के तहत प्रोजेक्ट शुरू किया गया था। इसमें मुख्य रूप से कागज नगर का जवाहर नवोदय विद्यालय और बंगाली कैंप 12 नंबर के सरकारी स्कूल को PM श्री स्कीम के तहत चुना गया था। अब इन सारे स्कूल्स का विकास कैसे हुआ और आने वाले एक साल में विकास के कौन कौन से काम किए जाने हैं, इसको लेकर आज इस बैठक में समीक्षा की गई। तो ये थी दर्शकों अब तक के कुछ खास समाचार। समाचारों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ और खास समाचारों के साथ। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए आपके अपने पसंदीदा YouTube चैनल लोकल टीवी के साथ। और हाँ, जैसा कि मैंने कहा, अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो अपने कागज नगर के दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना न भूलें और कमेंट में पूछे जा रहे सवालों का आंसर भी देना न भूलें। मैं कीर्ति लेती हूँ आप सभी से विदा। अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार।